नहीं चाहती है। ये सरकार जो है कुंभकर्ण हो चुकी है और कुंभकर्ण भी 6 महीने में जग जाती थी, लेकिन ये कुंभकर्ण के कोई और प्रजाति के लोग हैं जो जगते नहीं है। जब सोते हैं तो इनको जगाने के लिए जो है धक्का मारना पड़ता है कि अधिकारी बनकर, पदाधिकारी बनकर बिहार की सेवा करें, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती। पटना में बीएसएससी का घेराव करेंगे, बांस बल्ला और ताला लगाने का काम करेंगे इतना मोटा। हमारे भगवाधारी सम्राट चौधरी जी सीएम बने हैं, तब से उनका इतना बढ़िया कार्यकाल रहा है कि कोई भी ऐसा पेपर जो बेगर लिख हुए रह जाए। 14 जुलाई से पहले अगर नहीं सुनेगी सरकार तो छात्र करने जा रहे हैं महाआंदोलन। दरअसल पूरा मामला क्या है, आगे हम आपको इस खबर में बताएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, एक तरफ TRE-4 विज्ञापन को लेकर लगातार 2 वर्षों से छात्र संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर रोड पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार लाठी खाते हुए नजर आए, कई बार प्रशासन के द्वारा कैनन वाटर का प्रयोग किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ SSC इंटरमीडिएट एग्जाम और CGL-4 और अन्य कई बहाली को लेकर और एग्जाम को लेकर छात्रों का अल्टीमेटम, छात्र साफ सरकार को ये अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर 14 जुलाई से पहले सरकार और आयोग नहीं सुनी तो हम लोग 14 तारीख को तालाबंदी कर देंगे, बिहार SSC का भी घेराव करेंगे। छात्र नेता सौरभ कुमार, अमन कुमार और तमाम और छात्र क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयानों के साथ हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। हल्ला बोल, बीएसएससी पे हल्ला बोल, बीएसएससी पे हल्ला बोल, बीएसएससी आयोग मुर्दाबाद, बीएसएससी आयोग मुर्दाबाद, संविदा कर्मियों का वेटेज हटाना होगा, काला कानून वापस लेना होगा, परीक्षा की तिथि घोषणा जल्द करना होगा। बोल रे साथी, हल्ला बोल, बीपीएसएससी पर हल्ला बोल। आज जो है BSSC CGL-4, BSSC इंटरमीडिएट बहाली और अन्य बहाली की मांग को लेकर आज गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास बैठक बुलाई गई थी और बड़ी संख्या में SSC के अभ्यर्थी ने तय किया है कि विगत 3 वर्षों से जो BSSC सोई हुई है, जो अभी तक कुंभकर्णी नींद में जो सोई हुई है, अभी तक परीक्षा कराने को लेकर कब परीक्षा होगी उसका कोई डेडलाइन तय नहीं है। बार बार आवेदन लिए गए और लगभग आवेदकों की संख्या 50 लाख के आसपास हो गई है। तो दोनों बहाली, इंटरमीडिएट के 26,000 पद और CGL-4 के लगभग 1800 पद, इसके साथ साथ BSO और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो संविदा कर्मी का काला कानून। इन मुद्दे को लेकर हम लोग आज बैठक किए हैं और बैठक के बाद ये तय हुआ है कि 13 तारीख तक अगर आयोग के तरफ से परीक्षा कराने को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया तो 14 जुलाई को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के साथ तालेबंदी की जाएगी और निश्चित रूप से जो सरकार जो व्यवस्था कहती है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार, तो यह सीधा स्पष्ट संदेश है कि आप कुछ नहीं कराना चाहते हैं, बार बार आवेदन लेकर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ आवेदन देने भर से अगर हो गया रहता तो कई बार आवेदन दिए गए, तो अब आवेदन देने का मामला समाप्त हो चुका है। अब मामला आगे की लड़ाई आर पार की है, इसलिए हम लोग 14 जुलाई के दिन घेराबंदी का काम। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज छात्रों का बैठक था और तमाम अभ्यर्थियों, तमाम साथियों बहनों के निर्णय से, आपसी निर्णय से हम लोगों ने एक निर्णय लिया है हम लोगों ने कि जो 3 साल से जो परिपाटी BSSC चलाती आ रही है उसको अब बंद करना होगा। तमाम चीज सौरभ भैया रखे हैं, लेकिन इसमें एक चीज हम ऐड करना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में बिहार के युवाओं से हाथ जोड़ के आग्रह है, आपको हर हाल में अपने भविष्य के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए 14 जुलाई को आना होगा। 14 जुलाई को हम लोग जो है आप तमाम अभ्यर्थियों से, बिहार के युवाओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग पहुंचिए पटना और पटना में BSSC का घेराव करेंगे, बांस बल्ला और ताला लगाने का काम करेंगे इतना मोटा। और जब तक हमारी तमाम मांगे, BSSC इंटर स्तरीय की परीक्षा की घोषणा, संविदा कर्मियों को जो एक्स्ट्रा 25% का वेटेज दिया जा रहा है उसकी समाप्ति, CGL-4 बहाली की परीक्षा, परिचारी, VSO, तमाम लंबित चीजों पर अगर BSSC अपना रुख अख्तियार नहीं करती है तो हम लोग अंतिम फैसला यही है कि BSSC आयोग में ताला हम लोग मारने का काम करेंगे। भैया, हम लोगों ने 2024 में, 2025 में भी ज्ञापन सौंपा है। लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं ना, कानून का राज है और कानून के राज्य में कानून के तहत ही चलेंगे। तो पहले हम लोग ज्ञापन दे करके उनको जगाने का काम किया है, लेकिन कुंभकर्णी आयोग जागने का नाम नहीं ली। तो अब सिंपल सा बात है, हमारे पास
अगर भैया हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि हम आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, सामाजिक स्तर से नकारेपन का ठप्पा लग गया हुआ है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हम योग्य होते भी इस आयोग के द्वारा अयोग्य साबित कर दिए गए हैं, तो हम लोग सिंपल सी बात है कि निकम्मे आयोग को बंद करने की तैयारी में है। 14 तारीख को फैसला लें। हैं कि अधिकारी बनकर, पदाधिकारी बनकर बिहार की सेवा करें, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है। ये सरकार जो है कुंभकर्ण हो चुकी है, और कुंभकर्ण भी 6 महीने में जग जाती थी, लेकिन ये कुंभकर्ण के कोई और प्रजाति के लोग हैं जो जगते नहीं है। जब सोते हैं तो इनको जगाने के लिए जो है धक्का मारना पड़ता है, बिना धक्का का नहीं जगते हैं। तो बार बार अधियाचना, बार बार जो है आयोग से मिला गया, ये बीएसएससी जो आयोग है जिनको कुंभकर्ण आयोग का नाम रखा गया है, उन आयोग को बार बार जो है मिला गया, लेकिन वो सुनते नहीं है। और इन तमाम चीजों को लेकर बच्चे अब जो है आक्रोशित हो चुके हैं, और बच्चे चाहते हैं कि अब लाइब्रेरी के सफर मेरा छूटे और आगे का संघर्ष जो है विराम हो, आगे वो जो है एग्जामिनेशन देकर पास होकर आगे जो है पदाधिकारी और आगे अच्छा कार्यभार संभालना चाहते हैं। लेकिन ये लोग नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ लोहा फैक्ट्री में जाकर ये लोग काम करें। ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे, क्योंकि ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं अच्छे जगह बैठ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये गलती हो रहा है, ये सही हो रहा है। लेकिन वो लोग सेटिंग धांधली से लोग को बैठाएंगे तो क्या करेंगे, अंदर में रखेंगे। और जब नहीं पढ़े लिखेंगे तो कहाँ भेजेंगे, गुजरात भेज देंगे, लोहा फैक्ट्री में काम करिए। कहाँ भेजेंगे, तमिलनाडु भेज देंगे, और वहाँ बिहारी को पीटा जाएगा। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार कभी आगे बढ़े। ये नहीं चाहते कि केरल बने, बिहार निचले पायदान पर रहे और अशिक्षित रहे, बिहार आगे नहीं बढ़े। लेकिन बिहार का युवा अब जग चुका है। बिहार का युवा, ये लोग सारे जेनजी युवा हैं, ये बिहार के युवा पढ़ने वाले हैं और अब लड़ना भी जानते हैं, क्योंकि वही किताबों में इन्होंने पढ़ा है कैसे आज़ादी मिली थी। ऐसा वाक्य है ना कि लहर का खम निकाला जा रहा है, नदी पे बांध डाला जा रहा है। अब पलकों पे नींदे कहाँ, सरकारी नौकरी का ख्वाब पाला जा रहा है। तो हम युवा वर्ग के लोग हैं और लड़ना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं। विगत वर्षों में जब से हमारे भगवाधारी सम्राट चौधरी जी सीएम बने हैं, तब से उनका इतना बढ़िया कार्यकाल रहा है कि कोई भी ऐसा पेपर जो बेगर लीक हुए रह जाए, उनके कार्यकाल में तो लीक होना अनिवार्य है, क्योंकि वो निष्पक्ष है, हिंदूवादी हैं, साक्ष्य पे चलते हैं। आज तक उनके कार्यकाल में या इवन भाजपा की सरकार में कोई पेपर लीक हुई नहीं है। और हम युवाओं का जो 3 साल से टाइम ले रहे हैं और एग्जाम का डेट घोषित नहीं कर रहे हैं, तो 10+2 का जो है अभी अभ्यर्थी मेरे नॉलेज में है कि टोटल वर्तमान में देखा जाए तो 36 लाख युवा इस एग्जाम का वेट कर रहे हैं। आप एग्जाम क्यों नहीं करा रहे हैं? आप जिसमें बड़े बड़े जो अधिकारी लोग हैं क्या करते हैं, जो बढ़िया पोस्ट एडीओ का है या अभी सीजीएल 4 में 13 लाख अभ्यर्थी है, उसका फिर से पोर्टल खुलने वाला है। एडीओ का पोर्टल खुला और उनके ही अपने साला के बेटा, भतीजा, दमाद, ससुर जो भी हो, वो सब भरे फिर परिवारवाद चल रहा है। और वो लोग फिर से इसको क्या कर रहे हैं, वही अपने लोगों को घुसाने का हर एक चीज कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो अध्यक्ष, जो बीएसएससी के अध्यक्ष है या सचिव है, ये सभी तो करप्ट ही बैठे हुए हैं। ये लोग क्या, कैसे है आप कि आपसे पिछले बार जो हुआ था 10 साल में आप एग्जाम लिए, इस बार 3.5 साल हो चुका है, फिर भी आप एग्जाम में, आप लोग लाज शर्म नहीं लगता, निर्लज है, बेलज हो चुके हैं। थोड़ा भी तो अपने ऊपर शर्म कीजिए कि ये युवा वर्ग कहाँ जाएगा, इसको भेज दे कहीं। और नहीं तो ऐसा सिर्फ कर दीजिए आप कि ये फिर से तानाशाही का सरकार है। जैसे अंग्रेज हिंदुस्तानी को बोले थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, वैसे ही बिहार में एक लिख दीजिए कि बिहारी स्टूडेंट एंड कुत्ता नॉट अलाउड। कोई एग्जाम नहीं देगा, जो हमारे बच्चे हैं वही एग्जाम देंगे, उन्हीं का नौकरी होगा। आप लोग घर पे बैठिए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री